व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको कुछ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं वो बताऊंगा। इससे पहले वाला पार्ट आपने अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें से निश्चित रूप से आपके पेपर में सवाल आ जाएंगे, बाहर नहीं आएगा आपको। ठीक, तो देखिए शुरू कर लेते हैं क्लास। आज की हमारी संधि रहेगी मित्रों, यहां पर देखिए 6 नंबर पे हमने लिखा है अनुनासिक संधि। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। अनुनासिक संधि में आपको देखना क्या है, जैसे हमने आपको कहा कि प्लस का चिन्ह रहेगा संधि में, तो प्लस के चिन्ह में आपको पहले इधर तो आपको देखना है यर, क्या देखना है यर, और बाद में आपको देखना है अनुनासिक वर्ण। बस इतना समझ जाओ, संधि आपकी समझ में आ जाएगी। अनुनासिक संधि यानी यर देखना है। यर हमारा प्रत्याहार है बच्चों, और यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आपको समझना है। तो यर प्रत्याहार में मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, है को छोड़ करके सारे व्यंजन आते हैं। अब आप व्यंजन तो जानते होंगे भैया, व्यंजन हमारे 33 होते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। क से लेकर के मैं तक के यानी कि स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, और 4 आपके अंतस्थ होते हैं, 4 आपके ऊष्म होते हैं, टोटल जोड़ लीजिए तो 33 हो जाएंगे आपके। अब इसमें केवल है को छोड़ देना है, और बाकी बचे कुछ जो 32 हमारे व्यंजन हैं वो यर में आते हैं। तो कोई भी इनमें से मिल जाए, और बाद में आपको अनुनासिक वर्ण मिलना चाहिए। अनुनासिक वर्ण का मतलब होता है पंचम नंबर का वर्ण। आपको पता है कि 5 हमारे वर्ग होते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी क की लाइन, चे की लाइन, टे की लाइन, इनको हम वर्ग कहते हैं। इनमें जो 5वें नंबर पे वर्ण आएगा वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। जैसे क की लाइन में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये 5वें नंबर पे जो हम बोल रहे हैं ना, ये हमारा अनुनासिक वर्ण है। ये अनुनासिक वर्ण आपको बाद वाले, हमारा जो बाद वाला शब्द होगा ना, उसके शुरुआत में मिलना चाहिए, स्टार्टिंग में मिलेगा, तब आप समझ जाना कि ये वाली संधि यहां काम करेगी। तो आपको क्या करना होगा, फिर जो यर दिख रहा है, इस यर के स्थान पर भी आपको पंचम वर्ण कर देना है, मतलब अनुनासिक कर देना है। यर के बाद में अनुनासिक मिले तो यर के स्थान पर भी अनुनासिक कर देना है, लेकिन ये काम विकल्प से होगा। मतलब एक बार होगा, एक बार नहीं होगा, मतलब 2 रूप बनेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अब इसमें जो सूत्र है उसको समझ लेते हैं, और इसका अर्थ भी आपको और समझा देता हूं मैं। तो सूत्र है आपका यरो अनुनासिके नुनासिको वा। अर्थ है लिखा हुआ है पदांत यर। यर का मतलब है को छोड़कर सभी व्यंजन। पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अनुनासिक वर्ण का मतलब 5वें नंबर का वर्ण। बाद में आपको अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, बाद में अनुनासिक वर्ण मिलना चाहिए। कैसे, अभी हमने बताया था। तो आपकी ये वाली संधि हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। अब मैं उदाहरण समझाता हूं, जिससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। देखिए उदाहरण देखते हैं इसके। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम उदाहरण बता रहे हैं आपको। ये हमारा सूत्र हो गया यरो अनुनासिक अनुनासिको वा। तो यहां पर उदाहरण देखिए, पहला है एतद धन मुरारी। हमने आपसे कहा कि आपको स्टार्टिंग में जो हमारा पद मिलेगा एतद, इसमें आपको क्या देखना है, यर देखना है। क्या देखना है, यर। और यर हमने बता दिया कि है को छोड़ करके सारे व्यंजन यर हैं। तो देखो यहां दे आ रहा है, तो दे आपका यर में आएगा निश्चित। बाद में हमें क्या मिलना चाहिए, अनुनासिक वर्ण मिलना चाहिए। अनुनासिक का मतलब होता है पंचम वर्ण। तो देखिए हमें मुरारी में मैं मिल रहा है, तो मैं हमारा पंचम है, तो हमें अनुनासिक मिल गया। तो आपको क्या करना है बच्चों, यर के स्थान पर भी अनुनासिक कर देना है। बस इतना ही आपको इसमें करना होता है। तो इधर आपका दे जो है, इस दे की जगह आपको पंचम वर्ण कर देना है। तो दे का पंचम क्या होगा, ते, थे, दे, धे, ने होगा। तो ने कर दो। ने जैसे ही करोगे तो हमारा रूप बन जाएगा एतन मुरारी ही, बन गया। देखिए उधर एतन मुरारी ही। लेकिन हमने कहा कि विकल्प से बनेगा, तो एक बार मत बनाओ, यूं की तो इन लिख दो एतद मुरारी ही।
ऐसे 2 रूप बनेंगे सभी में। मैंने यहां 2 लिखे हैं और बाकी में एक एक रूप लिखा है, आप खुद समझ जाना 2 रूप कैसे बनेंगे। ठीक है, अगला उदाहरण, अगला है वाक धन मयम। तो वाक में के आ रहा है, के आपका यर में आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे आपको मैं मिल रहा है तो मैं आपका अनुनासिक है, तो के की जगह पंचम कर देना है। के की लाइन में पंचम क्या होता है, खुद की लाइन का पंचम करना है। तो क ख ग घ ङ, तो ङ हो जाएगा तो बन जाएगा वांगमयम, बन गया। अब आपको एक बार नहीं करना है तो वाकमयम लिख देना, यो की तो ही जो संधि विच्छेद लिख रहे हैं ना इनमें यो की तो ही जमा आपको लिख देना है, प्लस का चिन्ह हटा देना है। आगे है जगत नाथ है, यहां पर ते आ रहा है तो ते का पंचम करना है, ते थे दे धे ने, जगन्नाथ है बन गया। क्या बन गया, जगन्नाथ है। एक बार नहीं करोगे तो जगत नाथ। चौथे नंबर पे लिख रहा है सत मार्ग है, सत मार्ग है। तो सत में ते आ रहा है, ते यर में आता है। आगे आपको मार्ग है में मैं आ रहा है तो मैं अनुनासिक है, तो ते की जगह हो जाएगा पंचम, ते थे दे धे ने, बन जाएगा सन मार्ग है। इसी तरह पत नग है तो बन जाएगा पन नग है। ठीक है, तो देखो कितने आसान हैं, आराम से कर सकते हो आप। ऐसा सवाल आएगा तो आपका गलत क्यों होगा बताइए, आप इतना सरल रूप से आपको बता रहे हैं हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि सारा मैटर आपको हम इस चैनल पे उपलब्ध करवा रहे हैं। अपने दोस्त जितने भी हैं सब तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे कि हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि संस्कृत आपको बहुत सरल तरीका से समझ में आए और आसान तरीका से आप कहीं पर भी घर बैठ करके कहीं पर भी आप जहां भी आपके लिए सुलभ हो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई। प्रॉब्लम आए तो हम आपके साथ हमेशा तैयार रहेंगे हेल्प करने के लिए। अब देखिए बच्चों, यहां कुछ एक उदाहरण और हैं, उनको भी देख लेते हैं। 6 नंबर पे है षड धन मास है, षड। अब देखो षड में आपका डे आ रहा है, अब डे आपको पता है यर में आता है, क्योंकि यर में तो केवल है को छोड़ के सारे व्यंजन आते हैं, तो ये डे आपका इसी में आएगा। और मैं आगे आ रहा है तो मैं आपको अनुनासिक वर्ण है, तो डे की जगह पंचम करना है, तो टे ठे डे ढे अणे हो जाएगा, तो बन जाएगा क्षण मास है। और एक बार नहीं करना है तो बनेगा षड मास है, उसमें ऐसे बन जाएगा षड मास है, ऐसे समझ गए कि नहीं बात, ऐसे। तो ये 2 उदाहरण बन जाते हैं इस तरीका से। आगे है यत ने, यत ने, तो यन ने बन जाएगा ऐसे। फिर लास्ट है कार्यात ने, तो कार्यात में ते आ रहा है और आगे ने आ रहा है, ने अनुनासिक है और इधर ते आपका यर है, तो ते को आपको पंचम करना है तो बनेगा कार्यान्य, कार्यान्य बन गया। देखिए ये करेक्ट हो गया। तो ऐसे करके आपके सारे उदाहरण क्लियर हो जाते हैं, एकदम आसान तरीका है ये आपका। तो बताइए समझ में आ गया होगा ना। चलिए अगली संधि और बताते हैं। अगली संधि है दोस्तों हमारी, देखिए अनुस्वार पर सवर्ण संधि, अनुस्वार पर सवर्ण संधि। इसका क्या मतलब है पहले समझ लीजिए। इससे पहले आपने अनुस्वार संधि तो पढ़ी होगी ना, अनुस्वार संधि तो हम पढ़ चुके। मनुस्वार सूत्र हमने आपको बताया, हमने आपसे कहा कि म के बाद में यदि कोई भी व्यंजन मिलता है तो आपको म के स्थान पर अनुस्वार कर देना है, ऐसे आपको म के स्थान पर अनुस्वार कर देना है। ये संधि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, उसको हमने नाम दिया अनुस्वार संधि। ठीक है, जैसे रामम में मैं आ रहा है, रामम वंदे, रामम वंदे, जैसे हमने लिखा रामम और आगे है वंदे, तो देखो आगे व्यंजन आ रहा है तो जो मैं दिख रहा है ये आपका अनुस्वार में बदल जाएगा ऐसे, तो अनुस्वार में आपका ऐसे बन जाएगा ये रामम ऐसे। ठीक है ना, ये संधि हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये अनुस्वार संधि थी। लेकिन अब इससे अगला काम हमें करना है, इसीलिए मैंने ये बताया आपको। इसके जस्ट आगे का काम इस संधि में है और उसका नाम रख दिया अनुस्वार पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि। ठीक है, यानी कि पर में जो है, पर में जो आपको मिलेगा उस पर वाले के हिसाब से आपको अनुस्वार कर देना है। यानी पंचम वर्ण आपको उस पर में जो वर्ण दिखेगा उसके हिसाब से करना होता है। यही अनुस्वार पर सवर्ण संधि है। अभी उदाहरण से समझ में आएगा आपको एकदम अच्छे से। देखिए अब देखो यहां पर हम इसका सूत्र बताते हैं। सबसे पहले सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण।
ये इसका मतलब होता है, मैं सीधा ही एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं आपको। इसका मतलब है कि अपदांत अनुस्वार, अपदांत में आपको अनुस्वार मिलेगा, एक स्थिति तो ये हो गई। अनुस्वार मिलेगा आपको एक तरफ, सबसे पहले तो आपको अनुस्वार देखना है। इसके बाद में आगे आपको यय मिलेगा, यय, ऐसे यय। अब यय हमारा प्रत्याहार है बच्चों, सुन लो, पहले ट्रिक समझा रहा हूं। यय हमारा प्रत्याहार है, ठीक। इसमें क्या आता है, इसके अंदर आपके स्पर्श वर्ण आ जाते हैं पूरे। तो यय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, शॉर्ट में समझ लो। यय प्रत्याहार में सारे तो स्पर्श वर्ण आएंगे। स्पर्श वर्ण आपको पता है 25 होते हैं, क ख ग घ ङ छ छ ज ज न ट ठ ड ड न त थ द द न प फ व व म, ठीक है। यानी क की लाइन, च की लाइन, टे की लाइन, ते की लाइन, पे की लाइन, ये 5 लाइन है। 5 में आप देखेंगे तो 5-5 वर्ण है, 25 हो जाते हैं। इसके अलावा य व र ल अंतस्थ वर्ण है, तो ये आपके टोटल जो वर्ण हैं ये सब यय में आते हैं। इधर आपको इनमें से कोई भी वर्ण मिलेगा और इधर आपको अनुस्वार मिलेगा। तो अब क्या करना है, आपको अनुस्वार की जगह परिवर्तन करना है। अनुस्वार की जगह क्या परिवर्तन करना है साहब, तो आगे आपको यहां पर यय का जो वर्ण मिलेगा, यय का जो वर्ण मिलेगा, ठीक है, उस वर्ण का पंचम आपको कर देना है। उसी वर्ण का पंचम कर देना है, अनुस्वार को हटा देना है, ठीक। तभी नाम रखा है पर सवर्ण, यानी पर जैसा सवर्ण ही कर देना है, पर जैसा कर देना है आपको। पर यानी बाद में जैसा है वैसा आपको अनुस्वार को हटा के कर देना है, तो आपकी संधि हो जाएगी अनुस्वार पर सवर्ण संधि। अब देखो यहां मैंने अर्थ लिखा है, उसको भी देख लो। लिखा है कि अपदांत अनुस्वार के बाद में यय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण बाद में मिले तो अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण का पंचम हो जाता है। वही बात लिखी है जो मैंने अभी समझाई है, बाद वाला जो वर्ण होगा उसका पंचम हो जाएगा अनुस्वार के स्थान पर। इसी को मैंने और शॉर्ट लिखा है, अपदांत अनुस्वार मिलेगा। अपदांत का मतलब है शब्द के बीच में ही मिलेगा, ऐसे समझो सीधी सीधी भाषा में, ठीक है। कोई शब्द है उसके बीच में मिलेगा, लास्ट में नहीं मिलेगा। अपदांत वही होता है। और बाद में यय मिलेगा, तो अनुस्वार को आपको पर सवर्ण कर देना है। पर सवर्ण का मतलब पंचम वर्ण कर देना है, यानी बाद में जैसा है वैसा कर देना है। अब चलिए बच्चों उदाहरण समझ लेते हैं। अच्छा, नीचे मैंने यय भी लिख दिया यहां पर आपको सुविधा के लिए। यय क्या है, स्पर्श वर्ण प्लस य व र ल, इनको मिलाकर के हम क्या कहेंगे, यय, यानी ये सारे वर्ण यय में आते हैं। तो देखो सारा कुछ समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब तो बहुत सरल बताया मैंने, अब उदाहरण से और समझ में आ जाएगा। तो चलिए उदाहरण मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उनमें से आपको यदि 2-4 भी समझ में आ जाते हैं तो आप कितने भी बना सकते हो। हम केवल बनाना बता रहे हैं आपको, तरीका सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, उसकी ट्रिक समझा रहे हैं आपको, ऐसे फिर आप बनाने का काम खुद कर सकते हैं। देखिए उदाहरण समझते हैं इसके, तो उदाहरण समझते हैं एक एक को। यहाँ पहला उदाहरण है हमारा शाम धन तह, तो ये सबसे पहले तो अनुस्वार संधि करनी है। तो जो मैं दिख रहा है इस मैं का अनुस्वार बना देना है। तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, शाम धन तह, ये वाली स्थिति हो जाएगी। इस वाली स्थिति में ही हमारा ये वाला सूत्र काम करेगा। यहां पर हमें सबसे पहले अनुस्वार ढूंढना है, तो अनुस्वार हमारे लिए ये मिल गया। आगे आपको यय देखना है, तो तय हमारा यय में आता है। यय मैंने अभी समझा दिया है क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको हमने कहा कि भाई जो हमारा पर में जो वर्ण है, यानी कि बाद में हमारा तय वर्ण दिख रहा है, तो तय का पंचम कर देना है। किसकी जगह करोगे, अनुस्वार की जगह। अनुस्वार को हटा दोगे और तय का 5वें नंबर का वर्ण जो आ रहा है वो कर दोगे। तो ते थे दे धे ने आता है 5वें नंबर का, तो अनुस्वार को हटाना है और 5वें नंबर का वर्ण यानी कि ने कर देना है। तो आपका रूप बनेगा शांत है, ऐसे सारी जिज्ञासा शांत हो गई, बन गया। अब देखो अनुस्वार को हटा दिया हमने और नीचे हमने लिख दिया शांत है, ऐसे बनता है इसमें। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अब तो आराम से बना सकते हो ना। अब दूसरा देखो, गम धन गा, गम धन गा। अब देखो यहां गम है, आगे हमने गा लिखा है, यहां मैंने डायरेक्ट अनुस्वार वाला रूप लिखा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, अनुस्वार मिल गया, आगे आपको गे मिल गया। गे आपका यय में आता है, बिल्कुल आता है, तो आपको गे का पंचम करना है। अब गे का के खे गे गे ng, तो ng करना है, तो गंगा ऐसे बनेगा, गंगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीका से लिख सकते हो, दोनों तरीका आपके ओके हैं, बिल्कुल सही है, ठीक। ऐसे ही आपका तीसरा है दिनाम धन कह, दिनाम,
तो दिनाम में मैं को पहले अनुस्वार करेंगे तो दिनाम कह, अनुस्वार करने पे ये वाला रूप बनेगा। अब आपको अनुस्वार को यहां पर क्या करना है, क का पंचम करना है, क ख ग घ ng, तो बनेगा इस तरीका से दिनांक। तो दिनांक आप ऐसे लिखते हैं ना, अंग्रेजी में जो डेट लिखते हैं उसको आप दिनांक ऐसे लिखते हैं हम ज्यादातर, लेकिन हमारा ये वाला ठीक है, दोनों ही सही है वैसे तो, लेकिन ये वाला आपका ज्यादा सही है, लेकिन इसको हम बहुत कम लिखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा जोर पड़ता है लिखने में ऐसे, और ये हमारा इधर वाला सरल है, इसको हम ज्यादा लिखते हैं। तो ये वाला ऐसे बनता है आपका, अनुस्वार पर सवर्ण संधि से बनता है ये। क्लियर? आगे देखो, आगे है अम धन कित है। तो अम पहले में आपका किस में बदलेगा, अनुस्वार में, तो अनुस्वार में बदलेगा तो आपका इस तरह से अम कित है, ठीक। और फिर आपको क का पंचम करना है तो अंकित ऐसे बनाना है, अंकित है। आगे है पम चमी, तो पम में अनुस्वार बदलेगा तो पम चमी ऐसे होगा पहले तो, उसके बाद में अनुस्वार की जगह आपको पंचम करना है। पंचम किसका करोगे, च का पंचम, ठीक है ना। आगे जो पर में दे रखा उसी का तो पंचम होता है, तो च का होगा च छ ज य, तो ये हो जाएगा, देखो ये तो बन जाएगा पंचमी। तो पंचमी ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। अब ज्यादातर हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वो व्याकरण के हिसाब से देखें तो ये वाला ज्यादा सही है, पंचमी। तो क्लियर है बच्चों? तो ये हमारी संधि कौन सी हो गई, अनुस्वार पर सवर्ण संधि हो गई। अब चलते हैं आगे, देखिए हमारी अगली संधि है लत्व संधि। लत्व संधि क्या है एक बार समझते हैं। देखिए व्यंजन संधि में एक विशेषता होती है कि जैसा इसमें काम होता है ना, उसी काम के आधार पर उस संधि का नाम रखा जाता है। तो यहां पर लत्व काम होगा, इसीलिए संधि का नाम लत्व संधि रखा। अब क्या होता है लत्व, सुन लो एक बार समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले कंडीशन समझो आप। कंडीशन में आपको याद रखना है, एक तरफ तय वर्ग मिलेगा और तय वर्ग के बाद में आपको लय मिलेगा, ठीक है। तय वर्ग के बाद में यदि आपको लय मिले तो तय वर्ग के स्थान पर आपको लय कर देना है। बहुत ही आसान सी बात है, बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात। और इस तय वर्ग के अंदर जो अनुनासिक वर्ण है उसको ध्यान रख लेना। तय वर्ग में अनुनासिक कौन सा आएगा, न। इस न के स्थान पर जब आप ले करोगे तो ले आपका ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये ले और इस ने में अंतर है। ने तो हमारा क्या है, अनुनासिक वर्ण है, और ले हमारा अनुनासिक वाला नहीं है, क्योंकि हमारे 3 वर्ण हैं, ठीक है, जो अनुनासिक वाले भी हैं, व्यंजन वाले, जैसे ये, वे और ले, ये वे और ले, ये वे ले, ये तीनों वर्ण आपके अनुनासिक भी होते हैं और बिना अनुनासिक के भी होते हैं। तो इनकी जगह आपको यहां पर अनुनासिक वाला ही करना होगा। मैंने इस बात को लिखा भी है इसमें। तो यहां ने की जगह याद रखना, ने की जगह आपको ये वाला करना है अनुनासिक लगा के, ऐसे अनुनासिक लगा के करना है, और बाकी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बाकी में तो ले करना है सीधा। अब देखो मैं आपको और समझाता हूं। इसमें सूत्र है सबसे पहले हमारा तोरली, बहुत ही छोटा सा है तोरली। अर्थ है इसका तय वर्ग के बाद ले मिले तो तय वर्ग के स्थान पर भी ले वर्ण हो जाता है, अर्थात पर सवर्ण हो जाता है, पर वाला सवर्णी हो जाता है। यानी पर में ले मिलेगा तो ले जैसा वर्ण आपको इधर भी कर देना है, तो उसका नाम पर सवर्ण संधि भी हो सकता है या लत्व संधि भी हो सकता है, ऐसे। अब इसको शॉर्ट में लिखा है, देखो तय थे दे धे ने, और इसके बाद में हमें ले मिल रहा है, तो आपको तय थे दे धे जो 4 वर्ण है स्टार्टिंग के, इनकी जगह तो आपको ये वाला ले कर देना है। लेकिन 5वें नंबर का जो वर्ण है ने, इसकी जगह ये वाला ले करना होगा, अनुनासिक वाला ले, क्योंकि य व ल ये तीनों जो है ना, ये 2-2 प्रकार के हैं। एक तो ये वाला होता ही है, इसमें एक आपका ये अनुनासिक वाला होता है ऐसे, तो केवल इनमें आपको ध्यान रखना है ऐसे। तो यहां पर ने की जगह आप अनुनासिक वाला ले करेंगे, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, और सब क्लियर है। बताओ समझ में आई कि नहीं बात, आ गई होगी तो बहुत ही आसान है यार, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो अब देखो उदाहरण समझो इसके आप। उदाहरण है हमारा पहला, देखिए तद धन लीनम, तद धन लीनम। तो यहां देखो हमने आपसे कहा कि भाई तय वर्ग के बाद में ले मिलेगा, तो तय आपका मिल रहा है, त थ द मिल रहा है, आगे आपको ले मिल रहा है, बिल्कुल मिल गया। तो आपको क्या करना है, तय वर्ग की जगह भी ले कर देना है, तो दे की जगह ले कर देंगे तो बन जाएगा तल्लीनम। कितना आसान है देखो। इसके बाद में उद धन लेख है, तो इधर आपका दे मिल रहा है, आगे ले मिल रहा है, तो दे को भी ले कर दो, उल्लेख है।
तद धन लय, दे मिल रहा है, आगे ले मिल रहा है तो यहां भी ले कर दो, दे की जगह तल लय। यहां पर देखिए विद्वान में न मिल रहा है, हमने अभी कहा न की स्थिति बताई थी, और आगे लिखत ही मिल रहा है, तो यहां न की जगह भी ले हो जाएगा, लेकिन अनुनासिक वाला ले होगा, इतना ध्यान रखना है। तो अनुनासिक वाला इस तरीका से होता है, देखो ये वाला ऐसे होता है अनुनासिक वाला। अब इसको मिलाना है आपको, तो विद्वान लिखती ऐसा आपको लिखना होगा, विद्वान लिखती, लिखती है और ले आ ही रहा है, ले के ऊपर जो अनुनासिक लग रहा है वो आपका यहां इस तरह से लिखना है, विद्वान लिखती। ऐसे आपका श्रद्धावान लभते, तो श्रद्धावान में ने आ रहा है, आगे ले आ रहा है, तो सेम कंडीशन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति होता है ना वही ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान यदि आपको प्राप्त करना है तो श्रद्धा रखिए आप, श्रद्धा। ये तो ऐसे करके हमारे ये उदाहरण बन गए। और सभी में हमारी कौन सी संधि है? लत्व संधि या पर सवर्ण संधि, क्योंकि हम यहां पर में जैसा रूप है ना वैसा कर रहे हैं। पर में हमारा ले आ रहा है सब जगह, तो हम ले बना रहे हैं सबको, इसीलिए तो पर वाला रूप बन रहा है, पर जैसा बन रहा है, पर सवर्ण बन रहा है। नाम पर सवर्ण संधि भी हो सकता है और लत्व संधि भी इसका नाम हो सकता है, दोनों नाम करेक्ट हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इतनी ही समझ, ये संधि है हमारी, ज्यादा इसमें कोई है नहीं कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हमारी संधि है, सेकंड लास्ट संधि है हमारी व्यंजन संधि के अंदर, तुक आगम संधि। देखिए तुक आगम, तो यहां पर क्या है? तुक का आगम होगा, तुक का आगम। हमने आपको दो बातें बताई हैं, एक तो आदेश होता है और एक आगम होता है। बच्चों सुन लो, आगम और आदेश। ठीक है, आदेश जो होता है, आदेश किसी को हटा करके होता है, जो पहले से मौजूद है उसको हटाएगा फिर खुद हो जाएगा, तो वो तो आदेश हुआ। ठीक है ना? तो आदेश तो हमारा हो गया शत्रुवत। और आगम किसी को हटाता नहीं है, बेचारा खुद आता है और एडजस्ट हो जाता है बीच में, या जहां भी आएगा बीच में आकर के और खुद व्यवस्थित हो जाता है ऐसे। ठीक, तो आगम जो होगा वो होता है मित्रवत और आदेश शत्रुवत होता है। जैसे मान लो ई के स्थान पर हमने ये कर दिया यण संधि में, तो यहां पर ई को हटा दिया बेचारी को कि हटो, आपका कोई काम नहीं है। यण संधि में ये आ गया ई को हटा करके। ठीक है ना? लेकिन आगम में ऐसा नहीं होता, आगम में किसी को हटाते नहीं है, बल्कि जो है पहले से वो तो रहेंगे ही और खुद और एडजस्ट हो जाता है उनके बीच में, ऐसे आगम होता है। तो यहां पर तुक का आगम होगा, यानी तुक में से आपका तय बचेगा, सिर्फ तय। कहने का मतलब है कि बीच में आपका तय और जुड़ जाएगा आकर के। इतना ही आपको यहां समझना है। अब इसका कुछ नियम है, वो नियम आपको समझना है। तो देखिए संधि है तुक आगम संधि। पहला सूत्र है छे चे, कितना बढ़िया है, और छोटा सा सूत्र है छे चे। सूत्र ये कह रहा है कि ह्रस्व स्वर के बाद यदि आपको 6 वर्ण मिले तो तुक का आगम कर देना है। कितना आसान है। आपको इधर देखो ह्रस्व स्वर देखना है। क्या देखना है? ह्रस्व स्वर, कोई भी ह्रस्व स्वर हो सकता है। ह्रस्व स्वर पहले नंबर पे मिलना चाहिए, सबसे पहले ह्रस्व स्वर देखना है आपको। इसके बाद में आपको क्या देखना है? छ देखना, छ। फिर मिल गया 6, तो आपको क्या कर देना है? फिर बीच में तुक बैठा देना है। तुक में से तय बचाना है। फिर देखो मैंने नीचे लिखा भी है इसी बात को समझाने के लिए। ह्रस्व स्वर देखना है और ह्रस्व स्वर के बाद में 6 मिलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? यहां पर बीचों बीच ह्रस्व स्वर और 6 के बीच में आपको तुक बैठा देना है ये, और तुक में से आपका तय शेष रहेगा, दोनों के बीच में तय आ जाएगा। ठीक है, अब बाद में तय जो है वो चे में बदल जाएगा इस चुत्व कार्य होकर के, वो हमारी आगे की प्रोसेस रहेगी। जो तय है ना वो तय आपका इस चुत्वादि कार्य होकर के चे में बदल जाएगा। कहने का मतलब उसका चय हो जाएगा फिर इस चुत्व संधि से, ऐसे। तो बताइए समझ में आ गई बात? अब उदाहरण देख लो आप और समझ में आ जाएगी। शिव धन छाया है पहला उदाहरण। शिव धन छाया, हमने कहा कि आपको ह्रस्व स्वर देखना है। तो देखो शिव है तो इसमें ह्रस्व स्वर मिल रहा है, वे में ए मिल गया ह्रस्व स्वर। आगे आपको छाया में 6 मिल गया। तो अब क्या करना है? यहां बीच में तुक बैठा देना है। तुक का मतलब आपका तय बच गया, तो तय बैठा दिया। फिर आपको तय की जगह चे कर देना है इस चुत्व कार्य होकर के, तो आपका बन जाएगा शिव छाया। ऐसे बताओ समझ में आया कि नहीं? शिव छाया। अब ये चे कैसा आया? क्लियर हो जाना चाहिए आपके, मैंने समझा दिया है। तय आया था, उस तय की जगह चे हुआ है,
और चे कैसे हुआ, इस चुत संधि होकर के। आगे सुनो, परिधन छेद है, तो यहां देखो ई आ रहा है, ह्रस्व स्वर आ रहा है, आगे छे आ रहा है, तो यहां पर तय बैठाएंगे, तुक का आगम करेंगे और तय आ जाएगा, तय की जगह छे होगा, तो परिच्छेद है। इसी तरह पद धन छेद है, पदच्छेद है। अब देखो आगे उदाहरण है इसमें, मातृधन छाया, तो मातृ में ह्रस्व स्वर मिल रहा है, आगे छह मिल रहा है, तो देखो यहां पर हो जाएगा मातृछाया। इसी तरह पितृ लिखो और छाया लिखो, तो पितृछाया ऐसे हो जाएगा। क्लियर है सबकी? तो ये हमारा पहला सूत्र हो गया 6-6। ठीक है, इसमें एक सूत्र और है हमारा, उसको भी हम समझेंगे। दो सूत्र हैं तुकागम संधि के, उन दोनों में आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला आपका क्लियर हो गया होगा, ह्रस्व स्वर के बाद में छह देखना है, तो बीच में आपको तुक बैठा देना है, तुक में से तय बचेगा, फिर तय का आपको चय कर देना है। आगे सूत्र है पदांतात वा, पदांतात वा। ये सूत्र क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पदांत दीर्घ स्वर के बाद में, यानी पद के अंत में दीर्घ स्वर मिलेगा, फिर बाद में आपको छह मिलेगा, तो आपको विकल्प से तुक बैठाना है बीच में, तो विकल्प से करना है तुक। यहां पर मतलब दो रूप बनेंगे। यहां कहां पर, दीर्घ स्थिति में, जब आपको पद के अंत में दीर्घ स्वर मिले। इससे पहले तो हमने कहा कि आपको ह्रस्व स्वर मिलेगा, लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि पद के अंत में दीर्घ स्वर मिलेगा और आगे आपको छ मिलेगा, तो आपको क्या करना है, तुक आगम तो करना है, लेकिन विकल्प से करना है। एक बार करोगे, एक बार नहीं करोगे, तो मतलब दो रूप बनेंगे। देखो लक्ष्मी धन छाया, अब पहले नियम से तो यहां पर आपका तुक आगम नहीं होगा, क्योंकि पहले नियम में तो हमने कहा कि ह्रस्व स्वर होना चाहिए, यहां तो दीर्घ स्वर है, तो दूसरे वाले नियम से होगा। तो यहां पर देखिए तुक का आगम करेंगे, तो हम तय लाएंगे, तय को हम चय करेंगे, तो बन जाएगा लक्ष्मी छाया। और एक बार हम नहीं करेंगे, क्योंकि विकल्प से होता है, तो नहीं करेंगे, तो यूं की तरह लिख देंगे लक्ष्मी छाया। तो दोनों आपके रूप सही हैं, ऐसे आप बना सकते हैं, और भी लिख सकते हैं ऐसे बहुत सारे। तो बताइए समझ में आ गया कि नहीं आया? कितना आसान है तुक आगम संधि। क्लियर? अब हम लास्ट संधि और बता रहे हैं आपको एक, बस। चलिए बच्चों, अब हम आपको लास्ट संधि बताते हैं 10 नंबर पे, छत्व संधि। बहुत ही आसान है, छोटी सी संधि है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें और भी संधियों के काम आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे, वो भी काम यहाँ होगा। ठीक, छत्व संधि में विशेष आपको पता रखना है कि छत्व कार्य होगा, कैसे होगा, कब होगा, ठीक है, वो आपको समझना है। सूत्र है आपका सस छोटी। सूत्र क्या है, सस छोटी। मैं यहाँ लिख के और बता देता हूँ आपको, इस तरीका से लिखा हुआ है सस छोटी, ऐसे। ये हमारा सूत्र है सस छोटी। सूत्र ये कह रहा है कि आपको पदांत में झय देखना है। झय प्रत्याहार क्या है मैं आपको बता दूंगा। झय प्रत्याहार के अंदर आपके झ से लेकर के और आपको इसमें चलना है क प तक, यानी झ से और प तक के बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सारे के सारे झय प्रत्याहार में आएंगे। देखो आप बोल के देख सकते हैं, झ भ ग ड द, ज ब ग ड़ द, ख फ छ ठ थ च ट त क प। तो ये सारे वर्ण आपके किस में आ जाएंगे, झय प्रत्याहार में आते हैं। एक आपको समझना है अटी। अटी यानी अट प्रत्याहार समझना है। अट प्रत्याहार के अंदर आपको सारे तो स्वर याद रखने हैं, सारे तो स्वर आएंगे और ह य व र, केवल ये वर्ण आएंगे, ह य व र अट में आएंगे। समझ गए? तो अट समझ गए और झय समझ गए। ठीक है, अब देखो अर्थ समझ में आ जाएगा। सूत्र है सस छोटी। अर्थ कह रहा है पदांत झय के बाद में, हमने झय बता दिया क्या होता है। पदांत झय के बाद में श मिले तो श के स्थान पर विकल्प से छ हो जाता है, यानी कि जो हमारा शलगम वाला श है इसकी जगह आपको विकल्प से छ कर देना है, ये छ से छाता। यदि उस श के बाद में अट हो तो, बात को समझना, यानी कि जिस श के स्थान पर आप छ कर रहे हो तो उस श के बाद में आपको अट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अट। अट में आपको हमने बता दिया सारे स्वर आएंगे और ह य व र ये आपके वर्ण आएंगे। अब बात समझ में आई कि नहीं? यानी इस वाले श को तो आपको छ कर देना है, लेकिन एक कंडीशन है, ये जो श दिख रहा है इस श के बाद में अट मिलना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही समझना है। नीचे हमने और लिखा है नोट डाल के, साथ में ही आपको पदांत में जो तय और दे होगा ना उसको इष्टुत संधि के नियम से चय कर देना है, तो उसका चय बन जाएगा फिर इष्टुत संधि के नियम से। और सुनो, नीचे और स्पष्ट किया है कि आपको झय मिलेगा। ठीक है, पदांत में झय मिल गया, आगे आपको श मिलेगा, और श कैसा, जिस ऐसा श जिसके बाद में अट वर्ण हो, ऐसा श जिसके बाद में अट वर्ण हो, वो वाला श चाहिए हमें।
तो अब क्या होगा, जो श दिख रहा है उसको तो छ कर देना है और झ वर्ण की जगह आपको प्रथम वर्ण बना देना है। सीधी भाषा में ऐसा समझो आप, जो झ है आपका उसकी जगह पहला वर्ण कर देना है। अब उदाहरण से समझ में आएगी आपको ये सारी बात। उदाहरण देखो, पहला उदाहरण है हमारा तद धन शिवे, तद धन शिवे। तो यहां सबसे पहले तो आप यहां पर क्या करेंगे, इष्टुत्व संधि के नियम से द की जगह जय करेंगे, यानी तवर की जगह आपको चवर करना होता है। इष्टुत्व संधि में हमने नियम बताया था। तो यहां हो जाएगा ते थे दे, तीसरा है तो चे छे जय हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका तज धन शिवे। हो गया यहां तक। अब जय की जगह आपका पहला वर्ण हो जाएगा किसमें, चर्त संधि के नियम से। चर्त संधि में पहला वर्ण होता है, तो यहां पर आपका पहला होगा तो जय की जगह च हो जाएगा पहला, तो बनेगा तच शिवे। ये चर्तकारी हो गया। अब यहां पर तच शिवे जो है इस जगह पर आपको ये वाला काम कर देना है। तो अब देखो झय मिल गया हमारा, ये च आपका झय में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये च जो मिल रहा है तच में, तो यहां पर ये झय हो गया, आगे आपको श मिल गया, तो आपको श को छ बना देना है, श को तो छ कर देना है। ठीक है, तो देखिए बन जाएगा आपका तच्छिव है, तच्छिव है। और ये काम विकल्प से होता है, एक बार नहीं करोगे तो तच्छिव है, तच्छिव है, ऐसे दो रूप बन जाएंगे आपके। तो बता समझ में आया कि नहीं, बहुत ही आसान है, क्लियर ऐसे। अब इसमें और उदाहरण है ना, उनको भी समझ लो, थोड़ा सा मैं जूम करके समझाता हूं। देखिए ये देखो, इसमें ये उदाहरण है आपके, इनको बता देता हूं। पहला उदाहरण तो हो गया हमारा तच्छिवे और तच शिवे बन गया। अब दूसरा है आपका तद धन श्रुत्वा, तो यहां पर दे आ रहा है। ठीक है, तो दे को हम क्या करेंगे भैया, दे का आप करेंगे जे और जे का करेंगे आप चे। ठीक है, ये इष्टुत्व कार्य हुआ और ये चे जो हुआ है वो आपने चर्त्व कार्य किया है पहला। अब आपको क्या करना है, श्रुत्वा में जो आपका श दिख रहा है, श्रुत्वा में श है, श और रे से आपका श्र बनता है, श्र पता होगा ये तो अब आपको इस श की जगह क्या कर देना है, छ। तो छ कर देंगे तो इस रे में से रे बचेगा, तो ऐसे लिखा जाएगा श्र, ऐसे लिखा जाएगा, वो देखो ऐसे ऐसे, क्योंकि रे नीचे आ जाएगा, और ऐसे मात्रा लगा दो श्रु, तो बन जाएगा तच्छ्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा। और एक बार नहीं करोगे तो तच श्रुत्वा, ऐसे बन जाएगा। आगे है सत शास्त्रम, तो यहां पर ते आ रहा है, इधर शास्त्रम आ रहा है, तो ते को आपको सीधा च बना देना है, तो ते का च कर दो और इधर श जो आ रहा है उसको आपको छ कर दो, मिला दो तच, तो ये बन जाएगा सच्छास्त्रम, सच्छास्त्रम। एक बार नहीं करोगे तो सच शास्त्रम, ऐसे आपको दोनों रूप बन जाते हैं। तो ये हमारी संधि कौन सी हो जाती है, छत्व संधि। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाती है। देखिए हमने आपको बहुत ही आसान तरीका से व्यंजन संधि आपको बताई है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा उद्देश्य है कि आपको सरल रूप में संस्कृत समझ में आए। अब आपको संधि का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। सारे सूत्र वगैरह समझा दिए, 4 नंबर का मैटर हमने बता दिया है। वीडियो आप देख लेना, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब केवल कारक का बच रहा है, जो कारक के लिए मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, आज या कल में आपको कारक मिल जाएगा। उसके बाद में आपका कुछ भी मैटर नहीं बचेगा। फिर पाठों का है, नोट्स मिल जाएंगे आपको, सारा कुछ मिल जाएगा मैटर। ठीक है, केवल मैं 2 या 3 दिन लूंगा लास्ट बस। उसके बाद में आप लगातार अपना अभ्यास करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, बहुत ही अच्छा पेपर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना मैटर बता रहा हूं मैं, सारा पेपर आपको उसी में से मिलेगा, इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा। आप पेपर में देख सकते हैं इस बात को। बस दम होनी चाहिए तो सिर्फ आपकी तैयारी में। मजबूत तैयारी करो, अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, समय खराब नहीं करना है, केवल पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद मस्ती करो ना आप, अभी पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करनी है। अभी समय पर यदि आप नहीं चेते तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करें, क्योंकि समय को बर्बाद यदि करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि समय किसी को बख्शता नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए तो सब समान है। यदि हम बर्बाद करेंगे तो हमें भी बर्बाद कर देगा, तो आपको या हमको किसी को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ये अपनी गति से काम करता है। तो सबके लिए शुभकामनाएं बच्चों, अच्छे से देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी सवाल है तो कमेंट करिए। हम लगभग सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, जवाब देने का प्रयास रहता है हमारा पूरा, कैसे भी समय निकाल करके आपके सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं। आगे आपको जो भी फिर टॉपिक रहेगा उसमें बताएंगे, कोई भी आपका रहेगा तो वो भी समझाएंगे।
वैसे कुछ एक बच्चे और कह रहे हैं कि सर हमें शब्दार्थ बताइए, मोस्ट, कोई कह रहा है कि हमें नाट्यांश का कोई पार्ट बताइए, कोई कह रहा है गद्यांश बताइए हमें, कोई कह रहा है हमें पद्यांश बताइए। तो हम बताएंगे छोटा छोटा सा। एक बार मैं मॉडल पेपर भी आपको बताऊंगा कैसे आपको करना होता है, ठीक है, वो भी समझ में आ जाएगा। काफ़ी के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो ये आपको लास्ट टाइम में ताज़ा रहेंगी चीज़ें, इसलिए मैं आपको लास्ट टाइम में बताऊंगा। 2-4 दिन है बस लास्ट, उसी में बताऊंगा। उसके बाद में तो आप अपना अभ्यास करते रहना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।